हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है यूएसएसआर, ऑप्शन 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि ईडेन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ईडेन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कोलकाता। कोलकाता में ईडेन गार्डन क्रिकेट मैदान स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन 1 महानिदेशक, ऑप्शन 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन 3 महालेखाकार, ऑप्शन 4 प्रधान महालेखाकार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 लाला हरदयाल, ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 सोहन सिंह भकना, ऑप्शन 4 विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? प्रश्न में पूछा गया है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 शतरंज। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन 1 विलायत खां, ऑप्शन 2 अमजद अली खान, ऑप्शन 3 बहादुर खान, ऑप्शन 4 अली अकबर खां। पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 विलायत खां। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 विलायत खां। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी थी झेलम नदी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ होता था 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी थी झेलम नदी। अब पूछा प्रश्न में ये गया है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। पता होना चाहिए कि यहाँ पर 7 नदियों की बात हो रही है, तो 7 नदियां कौन कौन सी थी? तो एक नदी तो पता लग ही गया है कि एक नदी कौन सी थी, झेलम नदी। तो बाकी नदियां भी पता होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है परुषणी। परुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन नाम है।
और 7 नदियों में से ही रावी नदी भी एक नदी है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है विपाश। विपाश किस नदी का प्राचीन नाम है? व्यास नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है अस्कनी। अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। तो आपको यहाँ पर 4 नदी तो पता लग ही गई है, रावी नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। और बाकी 3 नदियां कौन सी है? सिंधु नदी है, सतलुज नदी है और सरस्वती नदी है। तो इस तरह से यहाँ पर इन 7 नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय रिकितिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता था, जिनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 अंशु मलिक। अंशु मलिक ने अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है राजस्थान, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 यहाँ पर है गुजरात, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राजस्थान। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो तापी बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान राज्य नहीं है। बाकी तीनों राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।